हेलो, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप? हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है सिटी स्टूडियो विद शशि मेरे साथ। आज हमारे स्टूडियो में कोई राजनेता तो नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज आपको बहुत मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं। उनका इंट्रोडक्शन देने से पहले चंद बातें उनके बारे में शेयर करना चाहूंगा। 12 साल की उम्र के थे तो जादूगर बनने के लिए जादूगर के पास पहुंच गए। अग्रवाल कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, बिजनेसमैन बन सकते थे लेकिन जादूगर बन गए। अगर सम्राट की संज्ञा किसी जादूगर को देनी है तो शायद इनका नाम सबसे पहले आएगा। जी हां, आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। देश विदेश में 30,000 से अधिक शो कर चुके हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा चैरिटी शो हैं, जिसके कारण उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। हमारे स्टूडियो में आज है हमारे स्पेशल गेस्ट, जिनका नाम है जादूगर सम्राट शंकर। शंकर जी, आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार। बहुत शंकर बढ़िया। जी, शंकर जी आपसे बहुत सी बातें करेंगे। हम छोटे छोटे थे, आपका शो देखते थे। लेकिन उससे पहले हम आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि शंकर जो हैं वो जादूगर सम्राट शंकर कैसे बने, क्या थी उनकी इंस्पिरेशन? वैसे मैं बता देना चाहूँगा कि मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि पूरे देश विदेश में जादू प्रोम करता हूँ। 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं, जिसमें 23,000 शो सिर्फ चैरिटी के लिए किए हैं। हमारा मेन मकसद अभी जादू कला जिंदा रहे, ये आर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। जब मेरी उम्र 12-14 साल की थी तो हम लोग, वैसे मैं बता दूं, हरियाणा का मेरा जन्म स्थान है, एलनाबाद सरसा जिले में, और राजस्थान में हम लोग सेटल थे, मतलब श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में श्री कर्णपुर। वहाँ जादूगर देव कुमार आए थे 64 में। ओके। तो उनका शो देख करके, जैसे स्कूल की तरफ से बच्चों को लेके जाते हैं शो दिखाने के लिए, वैसे ही हम लोग वहाँ पे गए। तो इनके ऐसे ऐसे आइटम्स थे, मेरे को बड़ा आश्चर्यजनक लगा। मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे हो जाता है। एक छोटा सा मीना बाजार, जिसमें वैसे भी सामान डालो इतना नहीं आ सकता, साड़ियाँ, ट्रांजिस्टर, घड़ियाँ, दुनिया भर का सामान। वाटर ऑफ इंडिया, पानी का लोटा खाली नहीं होता, मतलब वैसे पानी भी डालो तो भी उतना नहीं। तो उनका फिर मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, तो वो कहते हैं अभी आर्ट या हुनर कौन सिखाता है किसी को जल्दी से। वो कभी बहुत छोटे हो, थोड़ा बड़े हो जाओ तब ट्रेन। फिर धीरे धीरे करके इतनी लगन लगे, मैं उनका शो घर से भी भाग के 5-7 बार मैंने देखा अलग से। तो घर वालों की इच्छा थी बिजनेसमैन बनाने की, मेरी इच्छा था इंजीनियर बनने का सपना। लेकिन मैंने कहा भी कोई हटके ऐसी चीज़ किया जाए जहां भारत में, वर्ल्ड के अंदर जो लोग याद करें भी कोई। तब मैंने ये चुना जादू का। फिर अग्रवाल परिवार के नाते बहुत दिक्कतें आई। तो कुछ विरोध हुआ घर हाँ, में? बहुत विरोध हुआ जी। कौन शुरू में ज्यादा हाँ। विरोध कौन करता? पेरेंट्स में से? मदर? पेरेंट्स भी करते रहे, और उनके हमारे अंकल वगैरह भी, ये क्या धंधा सीखा है, भी सारे बिजनेस माइंडेड मतलब वो थे। और अग्रवाल परिवार के तो वैसे नाते भी इस अच्छा तरह वो सोचते हैं भी जादू में कोई और कोई, इनको कोई खतरा नहीं हो जाए जान को, कोई ऐसी शमशान घाट की सिद्धि तो नहीं, कोई और कोई चीज़ें तो नहीं। लेकिन फिर भी मैंने है ना कोई उनका अपोज नहीं किया, धैर्य रखा, गुस्से को नहीं किया, और साथ साथ जादू सीखते रहे। अब मैंने किसी को बोलो भी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना है 5 साल के लिए, या जादू सीखने के लिए, कोई नहीं जाने देता। कोई नहीं जाने। तो हम साथ स्टडी करते रहे, साथ में जादू सीखते रहे। तो विश्वविख्यात जादूगर बीएन सरकार, जो वर्ल्ड फेम मैजिशियन रहे, उनको हमने दिल से गुरु माना, और उनके साथ बंगाल में भी, दिल्ली में भी जहाँ कार्यक्रम, तो उनसे मैंने मैजिक सीखा। और काफ़ी लोग विरोध करने वाले भी थे, टांग खींचने वाले बहुत थे, लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर आज उनकी तरफ मैं ध्यान देता तो इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। और बाद में मैंने मुड़ के देखा तो वो लोग वहीं के वहीं खड़े हैं, मतलब जो बोलते थे। हाँ, जो बोलते थे। मतलब अब तो खैर उनमें से ही कहते हैं भी अग्रवाल भी है तो शंकर जादूगर हमारे सगे भतीजे हैं, या तीसरी पीढ़ी में भी कोई होता है। मतलब बनने के बाद तो हर एक चीज में हो ही जाता है, लेकिन बड़ा स्ट्रगल। तो जब आप पीसी सरकार के पास गए तो उन्होंने जाते ही आपको अडॉप्ट कर लिया? किसी जाति कौन करता है जी, धीरे धीरे कुछ वो काबिलियत देखते हैं। शुरू में कोई छोटे मोटे काम हाँ, छोटे मोटे, ये आप करो, ये करो, ये करो, छोटे छोटे प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर वो सोचते हैं भी कि इनमें कितनी सहन शक्ति है, कितना कुछ हो रहा है। काफी पबड़ बेलने पड़े इस लाइन में, बहुत कुछ मतलब। तो शंकर जी, जब बात जादू की आती है तो साथ उसके जादू टोना, तंत्र मंत्र, इंद्रजाल, ये भी जुड़ जाता है। और जहां तक मुझे याद है, आप इस चीज को थोड़ा सा अंधविश्वास को दूर करने के लिए भी काम करते हैं। तो क्या मतलब हम दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि जादू में सच में कुछ क्या है जी, एक्चुअल इस प्रकार की चीजें होती ही नहीं।
ये लोगों ने बना रखे हैं तंत्र मंत्र। अब जैसे तंत्र मंत्र यंत्र, तंत्र हमारे होते हैं हमारे केमिकल रसायन जो प्रयोग करते हैं, मंत्र होता है हमारा उच्चारण जो कि हम बोलते हैं, यंत्र होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट उपकरण जो आप देखते हैं। तो उस प्रकार का हमारा है ना जी तंत्र मंत्र यंत्र। अब मैंने बंगाल का काला जादू, हरे कहते हैं, मेरे से बहुत पूछते हैं भाई आपने बंगाल का काला जादू सीखा है? काला जादू सफेद जो रात को होता है वो काला जादू, दिन में सफेद जादू, वो ऐसी कोई बात नहीं। अब मानिए तो हमने ये क्या है, हाथ की सफाई नहीं, जादू? इसमें क्या 75% ट्रिक्स होते हैं हाथ की सफाई, 25% हम लोग मास हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटिज्म भी एक साइंस है। कई डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल कई डॉक्टर हिप्नोटाइज से ट्रीटमेंट करते हैं और हिंदी का शब्द है सम्मोहन, नजरबंदी, वैसे कह देते हैं। ऐसा होता नहीं, आपकी आंखों को लगता है। अब हम स्टेज पे लड़की को हवा में उड़ाते हैं, पब्लिक में से लेते हैं, कोई लड़की आ जाए, उससे बाद में पूछते हैं काफ़ी लोग तेरे को क्या फील होता है, वो कहता है मैं तो टेबल पे लेटी हुई थी। हालांकि टेबल तो निकाल लेते हैं, रिंग भी पास कर देते हैं, तो लोगों को बड़ा ऐसा लगता है पब्लिक में से कोई भी आता है। और ये आर्ट जो था, जो लड़की को गायब करने वाला, बहुत फेमस भी हुआ। हाँ जी, बहुत फेमस है। तो आप जब इस नगरी में पहुंचे या पूरी तरह से, जब तो पहला शो आपने कहाँ किया और कब आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अब अपना इंडिपेंडेंट? हमने श्री कर्णपुरी है ना जी, जहाँ हमारा घर था राजस्थान में, 1974 में 1974 में वहीं गोपाल टाकीज हुआ करता था, थिएटर सिनेमा हॉल, मतलब वहाँ पे हमने पहला शो किया। कितना कामयाब रहा? मतलब बहुत बढ़िया लोगों ने, वो तो फर्स्ट टाइम हुआ था, तो लोग कहते यार कमाल है ये चीज़ें ऐसे। मैंने भी पूरी प्रैक्टिस करके वो 40 मिनट का शो दिखाया था। तो लोग अब शुरू में स्कूल वगैरह में दिखाता रहा, क्लब में, या अपने घर पे कोई आते थे, हमने जादू भवन बना रखा है श्री कर्णपुर में, लोगों को जादू सिखाते हैं। तो वहाँ पे भी मैंने है ना मतलब लोगों को इकट्ठा करके, बच्चों को इकट्ठा करके, छोटे छोटे आइटम है ना, तो वो बड़े अचंभित लगते थे। उस टाइम की बातें हैं। आज मान लीजिए देखो 74 या 64 की बातें, आज के बच्चे तो अभी तक वो करने वो तो उस वक्त होंगे भी। हाँ, वो उस टाइम का अलग युग था, अब अलग है। जब आपका फर्स्ट सक्सेस हुआ, शो हुआ, तो पेरेंट्स का किस तरह से रिस्पांस मिला? नहीं, पेरेंट्स का यही था भी चलो भी, उनको ये था भी क्या पता इतने इस प्रकार के ये सिद्धियां कोई और कुछ मतलब खतरे वाली बात मतलब नहीं हो उनको ये जाए था कि वो तंत्र मंत्र जादू टोना में हाँ, ना वो जाएं। जादू टोना इस प्रकार की चीजें तो नहीं। लेकिन इसमें मैं आज भी बताता हूँ, हमने कभी शमशान घाट नहीं देखा, हमने कभी ऐसी कोई, इसमें कोई चीज ही नहीं ऐसी। जादू एक फाइन आर्ट है, एक कला है, और कला तक ही इसको आज तक रखते आए हैं। मतलब सारा मैंने बचपन में भी, मतलब जब छोटा था, आपके शो देखे हैं, मुझे आप में बहुत समर्पण लगा इस कला को हाँ लेकर। जी। तो वो क्या है, मतलब किस तरह से आपने इस अपने पेशेंस रखा हुआ है? क्योंकि और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये था कि इस कला को लेकर अब लोग थोड़े से कम अवेयर हो गए हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, टीवी, मोबाइल, ये सब चीजें बढ़ रही हैं, तो उसमें लग रहा है आपको कहीं ना कहीं ये चीज गुम हो रही है। 10-15 सालों से जैसे मीडिया इतना हो गया, जैसे कितने चैनल आ गए टीवी के, 1,000 चैनल, 2,000 चैनल, ऐसे कंप्यूटर में ले लो, सॉफ्टवेयर, ये जो आपके जितने लैपटॉप वगैरह में कितनी इस प्रकार की चीज़ें, बच्चे इसके आगे से उठते ही नहीं। अब माने मोबाइल के आगे से नहीं उठते बच्चे। अब छोटा बच्चा है वो मोबाइल से खेल रहा है, मोबाइल से, घर वाले भी कुछ नहीं कहते, कुछ ज़्यादा डांटोगे तो वो कहता है चलो काम धंधे लगा हुआ है, ठीक है, तो मतलब वो अपना काम करते रहते हैं। अब तो युग थोड़ा अलग से हो गया, पहले कोई इन चीज़ों को था ही नहीं। मतलब मानिए उस टाइम टीवी वगैरह भी बहुत कम हुआ करते थे, और उस टाइम हमने 30-35 साल कंटिन्यू मतलब हाउसफुल शो हर एक शहर में किए। हरियाणा में आपके यहाँ पे हिसार में जो हम लोग अभी आए हुए हैं, पहले नीलम सिनेमा में मैंने किए, इलाइट में किए, 4-5 दफ़ा शो किए। तो सुशीला भवन में शो होने जा रहा है, 78 में मैंने पहला शो यहाँ किया था, सुशीला भवन। हाँ जी, और DC साहब ने इन द एड ऑफ रेड क्रॉस 1 हफ्ते का शो कराया था। और ये जो अभी प्रोग्राम हमारा होने जा रहा है, ये अमृत महोत्सव जो अपना अभी चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 2022 से चल रहा है, ये 2023 अगस्त तक है। तो इसमें मुख्यमंत्री जी हमारे हरियाणा सरकार के श्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब ने, और पूरे उनके जो यूनिट है, जो मंत्रिमंडल है, उसमें प्रस्ताव रखा भाई, लोग बाग 2-2.5-3 साल से जो कोरोना काल में इतना जूझ रहे हैं, सबको बिजनेस ऑफ पॉइंट घाटा हुआ, काफ़ी लोग आपको पता चले भी गए।
तो उनको भुलाने के लिए, उनको करने के लिए अमृत महोत्सव के अंदर और भी कितने प्रोग्राम हुए हैं, कितने, ऑब्वियसली उन्होंने जादू को एक महत्वपूर्ण उसमें डाला है ताकि लोग बाग हंसते ही रहे, इंटरटेनमेंट मतलब, हाँ, मनोरंजन। तो इसलिए हम लोग बहुत बहुत उनका मतलब धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का। और बिल्कुल एंट्री फ्री रखा है, हर एक जिले में उनकी इच्छा है भी 4-4 दिन के कार्यक्रम रखे जाएं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही जादूगर सम्राट शंकर हिसार आए हैं और हिसार में अपने 3-4 दिन लगातार शो करेंगे जो आम जनता के लिए पूरी तरह से फ्री होगा। शंकर जी, आपने अभी बात की कोविड की, तो कोविड का असर तो सब तबकों पर था। हाँ बिल्कुल, सब। तो आपको तब लगा कि जादूगर, आपके साथ तो इतना बड़ा स्टाफ है, इतने लोग हैं टीम में, तो मुश्किलें आई आप? मुश्किलें बहुत आई जी। अब मानिए कितने 2-2.5 साल 3 साल से बिल्कुल जो फ्री बैठे हो, हमारे कितने हैं जो अपने ऊपर ही निर्भर है सारे, कैसे समझो, सैलरी वाले, डेली वेजेज वाले। मैं उनसे कहता भाई अब कोविड का पता तो है नहीं, आप अपना अपना काम करो, लेकिन वो कह लीजिए आपके अलावा और कोई काम ही नहीं किया ज़िंदगी में, अब पहले तो नया सीखें, अब उम्रें में इतनी हो गई, तो फिर भी हम भी उनको खाना पूर्ति कुछ करते रहते थे। तो अब ये जो कार्यक्रम है ना जी, ये हमारा 12 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक है। 12, 13, 14, 15, 4 दोपहर को 1 से 3 है शो, और शाम को 6 से 8। ये आम पब्लिक के लिए हैं, उन्होंने छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रख करके भी कोई भी आदमी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता और एंजॉय कर, हाँ, एंजॉय कर सकता। हमारे शो तो आपने देखे 200 रुपये 300 रुपये टिकट होता है, तो अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने किया। तो शंकर जी, आपको लगता है कि ये भारत की एक प्राचीन कला इसको माना जाता है, जादू को, मैजिक को, तो मैजिक को लुप्त ना हो, आपको लगता है कि सरकार को और कोशिश करनी चाहिए? हाँ जी, बिना सरकार के, हाँ, सरकार बिना सरकार के नहीं हो सकता। अभी तो हमने फिलहाल दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक दिल्ली में खोल रहे हैं, हम 20 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, ग्रेटर क्लास, और हरियाणा राजस्थान वहाँ तो जाते ही रहते हैं सब जगह। तो हमने वहाँ दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक खोला हुआ है, तो वहाँ छोटे बड़े सभी को मैजिक सिखाते हैं, बच्चे आते हैं। हाँ, हम चाहते हैं भी मतलब सरकार की तरफ से है ना जी, 5 एकड़ जगह अगर सरकार हमें दें गुड़गांव के आसपास या चंडीगढ़, जहाँ वर्ल्ड के लोग आते हों, और हमारी इच्छा भी उसकी एकेडमी टाइप है ना जी, 1 साल का डिप्लोमा टाइप भी हम चाहते हैं सरकार से, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं भी आप जादू सीख करके हम क्या करेंगे, तो उनको रोजगार भी मिले। तो आजकल इतने कल्चर प्रोग्राम होते हैं सरकार के, कितने अपने हरियाणा के सब जगह, तो उसमें उनको भेजा जा सकता है इंटरटेनमेंट के लिए, आधा घंटे का शो, पौन घंटे, जो भी मेहनत है वो सरकार देती है। मतलब अब मैं वैसे ही बता दूं जी, 130 करोड़ की आबादी में 13 जादूगर नहीं है। मतलब हमारे लेवल के, बड़े लेवल के जो एल्यूजन शो देते हैं, मिनी शो वाले स्कूल कॉलेज में वो तो मिलेंगे, जो पूरे साल भर शो देते हैं बहुत कम है। ताकि इस कला की तरफ सरकार को सोचना चाहिए। तो अभी आपने, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सरकार के सामने अपनी बात रखी है, हाँ जी। तो क्या उम्मीद है? नहीं, बहुत बढ़िया जी, मतलब रिस्पॉन्स मिला। अनिल विज जी साहब जो अपने हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा इस आर्ट को समझा। अब उन्होंने घर भी बुलाए मेरे को अम्बाला में, और इनाग्रेशन भी किया। जैसे कल के शो में हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी कैबिनेट मिनिस्टर अपने हिसार में ओपनिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने विज साहब ने कहा भी, वास्तव में जब मैंने समझाया सब बातें, तो उन्होंने बिल्कुल माइक पे बोला जब इनाग्रेशन करने आए थे भी मैं इस कला को जिंदा रखने के लिए सम्राट शंकर का जो प्रस्ताव है, इस अकेडमी बनाने का प्रस्ताव, ये मुख्यमंत्री जी से हम कहेंगे, और उम्मीद है भी मतलब बननी चाहिए अब की बार तो। जिस बार मैंने कहीं पढ़ा कि जादूगर सम्राट शंकर पर एक फिल्म भी बनने जा रही है। हाँ जी, ऐसा कुछ है? हाँ जी, हाँ जी, फिल्म बनने जा रही है जी। क्या, कौन बना रहा है या कुछ अभी? ये विनस वाले, विनस ग्रुप है जो आज तक मतलब इंडिविजुअल फिल्म है ना जी, मतलब वो बनी नहीं कभी, तो उस हिसाब से उनका था भी, इतना इन्होंने स्ट्रगल किया शुरू से लेकर आखिर तक का जीवन। बायोग्राफी होगी। हाँ बिल्कुल, बायोग्राफी, और पूरा स्टेज शो भी उसमें होगा, हीरोइन को गायब कर देंगे। वैसे मैंने लाडलो फिल्म बनाई थी विनस वालों से मिल करके, जिसमें 40 मिनट का मैजिक दिखाया था जी। तो ऐसे कई फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में अपना नाम आता है, आप कहीं भी आप देखोगे तो वो मतलब बहुत कुछ मतलब सर। शंकर जी, मैंने अभी आपका कुछ पोस्टर्स भी देखे जिसमें आप लगभग तमाम नेताओं के साथ शंकर जी की फोटो थी, तो क्या कोई राजनीति में जाने का भी है या कोई इनविटेशन कभी आया हो? क्योंकि आपको तो पूरा इंडिया जानता है। इनविटेशन तो बहुत बार आए हैं भाई, आप बीजेपी में आओ या कांग्रेस में आओ या इनेलो में आओ, मतलब हर किसी प्रकार से। लेकिन मेरा एक सपना है भी मैजिक को, इसको बढ़ाना है। आज मैंने राजनीति में चले गए तो फिर वो ये चीज़ रह जाएगी। हम तो क्या जी, सुबह उठते हैं
तब भी जादू याद रहता है, रात को सोते हैं तब भी जादू। इसलिए नए नए खेल अब की बार आप देखेंगे और भी नए खेल। अब जैसे ये अमृत महोत्सव के ऊपर हमने तिरंगा जो मतलब अपना मेन जो है वो आप देखेंगे 3 हैं कि 3 रुमालों से एक तिरंगा बना देते हैं। ऐसे ही मतलब एल्यूजन ऑफ अमेरिका एक आइटम होता है, लड़की देखते देखते गायब हो जाती है। हम कहते हैं अगर इसी तरह लड़कियां गायब होने लगी तो हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी आ जाएगी। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैसेज उसके थ्रू कन्वे। हाँ जी, उस तरीके से। वैसे वाटर ऑफ इंडिया है, जैसे पानी का लोटा खाली नहीं होता, पानी की किल्लत के ऊपर बहुत बोलते हैं। ऐसे पर्यावरण के ऊपर दिखाते हैं, नसों के ऊपर दिखाते हैं। तो हमारा ये भी था कि जन संदेश पे सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, हमारा भी एक फर्ज बनता है भी पब्लिक तक ये चीज़ें पहुंचाएं। आज मैंने 1000 लोग हमारा शो देखते हैं, 20% भी माइंड में आ जाती है तो बहुत कुछ होता है जी, मतलब डेली। तो किस तरह से मना किया कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना है? नहीं, पर मैंने मतलब ऐसे उस प्रकार का फिर मैंने उनको काफ़ी मतलब कहा भी, मैंने कहा इस कला को मैंने बढ़ाना है। एक राज्यसभा मेंबर की बात अलग है, उसमें तो चलो हम भी सरकार के आगे, ताकि पूरे इंडिया में कहीं न कहीं हर एक स्टेट में एकेडमी स्थापित की जाए। कुछ इसको जादू को ललित कलाओं में शामिल किया जाए, फाइन आर्ट में। आज फाइन आर्ट में होगा तो अपने जादूगर विदेश भेजे जा सकते हैं और कितना कुछ मतलब। और फाइन आर्ट है ही जी, 64 कलाओं में एक कला है जादू कला, और पूरा परिवार बैठ के देख सकते हैं, ऐसी कला है। अब कई फिल्में अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते। एक बात जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहते हैं कि जादू क्या ट्रिक्स हैं, सम्मोहन है, सबका मिला जुला मिश्रण तो है, लेकिन कुछ एक ट्रिक्स जो आप हमें कुछ बता सकते हो, छोटी मोटी कुछ भी? वो तो आप स्टेज में देखो ही, ये पीस ऑफ पेपर माने कोई भी, जैसे पेपर है ये, आपकी आंखों को लगता है जैसे पीस ऑफ पेपर है। अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे जैसे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, आपकी आंखों को लगता है एक कला के रूप में ऐसे करते हैं। अब ऐसे करते हैं तो वो आपको क्या दिखाई देता है, मतलब जैसे बहुत कूल। तो इस तरह की चीजें हम लोग स्टेज पर देखते हैं। और आपने भी मैसेज दिया कि अंधविश्वास में लोग ना जाएं, लोग मतलब इसे एक आर्ट की तरह ही लें। लेकिन बहुत से जादूगरों का ऐसा दावा रहा कि हम स्टेज पे से हाथी को गायब कर देंगे। मुझे पता नहीं कि ऐसा हुआ क्या नहीं। तो नहीं, हाथी को तो हम लोग गायब करते ही आए हैं। दिल्ली में मैंने 17 दिन शो किए, हाथी को गायब किया। पब्लिक में से हाथी चल के आता है, 1 2 3 करते गायब। हाथी वहीं होता, आपकी आंखों को लगता है हाथी गायब हो गया। तो ये एक बड़ा इवेंट होता है। तो मैं उससे जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न ये था कि जादूगर सम्राट शंकर को आज 50 साल हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। 74 में पहले शो किया था, शो करते 48 ईयर हो गए, 48 ईयर्स हो गए। तो कोई एक ऐसा सपना कि मुझे एक ये इवेंट या मुझे एक ये शो करना है जो जनता को या पूरे वर्ल्ड को दिखाना है, ऐसा कुछ मन में मलाल? हाँ, ये मेरा चल रहा है जी, 20 25 30 सालों से चल रहा है। इंडियन रोप ट्रिक, जो भारतीय रस्से का जादू, मतलब ये 600 फुट रस्सा है ना, ये 400-500 वर्ष पहले किसी जादूगर ने दिखाया था, जहांगीर काल के शासन में, अकबर में। 400-500 साल। हाँ जी, उसमें आता है, लेख आता है उसमें। उसके बाद उसकी कहानी बन गई रहेगी। अमेरिका वालों ने $1 करोड़ का इनाम रखा है उसमें, वर्ल्ड में जो पहली बार करके दिखाएगा। तो वो 600 फुट रस्सा जादूगर अपनी साधना से ऊपर उठाता है। जैसे दिल्ली में नेशनल स्टेडियम में 20-30 हजार पब्लिक बैठ, ओपन में होगा वो, शाम को 4 बजे के टाइम। उसके बाद लड़का चढ़ेगा रस्से में, और लास्ट में लड़का इतना ऊंचा पहुंच जाता है, पब्लिक को दिखता है। फिर बच्चे का ऊपर से एक पार्ट नीचे गिरता है, एक हाथ एक पैर जमीन पे। फिर मैजिशियन उठाता है, एक पार्ट को जोड़ता है, वही का वो लड़का जनता के बीच में नमस्कार करता हुआ चला जाता है। तो इसमें मेरे 75% है ना, इसमें प्रैक्टिस हो गई है। बाकी देखो, आप लोगों की सब दुआ रही तो ये वो दिन दूर नहीं। $1 करोड़ का इनाम अमेरिका वालों ने रखा है। पैसों की बात नहीं कि इतिहास में आने वाली चीज होगी, मतलब आने। तो वो उसके लिए अभी आप जुटे हुए? हाँ बिल्कुल, वो चल रहा है। बाकी और भी कई प्लानिंग वाले नए से नए आइटम तैयार करते रहते हैं। वो सारा हमारा क्या है, ज्यादा जनहित में है, जो मतलब लोगों के अंधविश्वास दूर करना। हम लोग योग के जरिए है ना जी, और मैजिक के जरिए, सम्मोहन के जरिए, आज इतने मानसिक परेशानी वाले काफ़ी लोग हैं। मतलब मैंने काफ़ी सुसाइड तक के केस बचाए, हर किस प्रकार के जो आते हैं। तो एक इस कला का मतलब मिसयूज़ नहीं किया कभी जीवन में। मतलब अब आपने तंत्र मंत्र की बात कही, अब मैं वैसे ही बता देना चाहूँगा कि बड़े बड़े संत, जिनका नाम क्या ले, वो मतलब अपने इसका मिसयूज़ करने से वो अंदर हो रहे हैं। मतलब काफ़ी लोगों ने गलतियाँ की।
अब ऐसी उनमें पावर होती तो अपने आप को तो छुड़ाते ना जी। ऐसी चीजें नहीं हैं। अगर ऐसी चीजें होती तो सबसे पहले हम देश के लिए करते। बिल्कुल सही। आज प्रधानमंत्री जी से मिलके हम कहते हैं भी ये अपने करेंगे या कुछ भी, मतलब, लेकिन वैसे नहीं है। ये कला है। ये तो लोगों को एक भरम, लोग बाग इसका मिसयूज करते हैं। कोई लेडी को सम्मान कर दिया, वो अपने आप खड़े खुड़े उतार के दे देती है। मतलब दो चार चीजें सीख करके इसका दुरुपयोग करना। आपसे बात करके तो दिल नहीं भर रहा, बहुत सी बातें आपसे करना चाहते हैं, लेकिन चलते चलते कोई इंस्पिरेशन है आपकी? कोई मतलब जिसको आप देखते हो कि मुझे इनसे मिलना है या इनके साथ काम करना? नहीं, वो ये तो एक समुद्र है जी जादू तो। अब मेरे ख्याल में कोई नेता अभिनेता, मतलब अब एलन मित्तल, लक्ष्मीनारायण मित्तल जिन्हें ऑनर किया, इतने बड़े मतलब बने, वो सब मतलब कोई इस प्रकार के रोज मतलब मिलते हैं। और सभी करीब मेरे को 10,000 फोटोएं हैं, कभी मैं भेजूंगा आपको, जो मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कितने कितने जो बदल भी गए, सबके साथ, और मतलब सब आदर मान सरकार इसका मतलब होता है। हरियाणा में भी मैंने अभी गवर्नर साहब ने ऑनर किया, मुख्यमंत्री जी ने कई बार किया, मतलब ताकि ये आर्ट है ना जी, ये कला हमारा मेन मकसद है, इस कला को जिंदा रखना। हाँ, हम उसमें एकेडमी के अंदर ऑडिटोरियम बनाएंगे, और ताकि यहाँ सैटरडे संडे शो चलते रहे। मतलब मेरा शो नहीं, किसी का भी शो अच्छे का, मतलब ताकि लोगों को ये हो जाए कि गुड़गांव में या चंडीगढ़ में ये जादू का शो शनिवार इतवार होगा, तो वो लोग कहीं से देखने के लिए आते हैं, ताकि कला जिंदा रहे। हाँ, कला जिंदा। ये वैसे छोटी आटा मान लिया नोट बनाया था, अब ये कागज नहीं बना नहीं, इसका अगर वो कागज वापस बनाए तो आपको ऐसा लगता है अब ऐसे करते जाएंगे, अब ऐसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे, तो ऐसे करते जाएंगे तो और भी नोट बनाए जा सकते हैं। अब काफी लोग कहते हैं ये वाला सिखा दो और हमें कुछ नहीं सीखना। बिल्कुल सही, मैं भी यही बोलने वाला था। अब चलते चलते हमारे युवा जो पीढ़ी है, क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, चाहे वो जादू के क्षेत्र में, आप क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं? नहीं, जादू के क्षेत्र में क्या है जी, ये जरूरी नहीं वो जादूगर बने, कोई भी कार्य है। अब मानिए बच्चों का आपने नाम ले दिया, तो मैं एक बच्चों की वैसे एक चीज दिखाता हूँ आपको। हम लोग इस प्रकार के आइटम तैयार करते रहते हैं, कोई भी मतलब कुछ भी, जैसे यहाँ पे अपने कुछ बना दिया बॉल टाइप से, ऐसे ऐसे करते हैं, अब ऐसे करते हैं, बॉल हाथ में आ जाता है, मतलब देखो बच्चों का। तो बच्चों के लिए तो यही है। मतलब आप कुछ आइडिया आपके अपने भी हैं क्रिएटिव, मतलब अपने? हाँ जी, हाँ जी, अपने आपने अपने आप ही डेवलप हाँ, किए? बहुत से हैं जो खुद तैयार करते रहते हैं। बाकी तो बच्चों के लिए तो यही है जी, कोई जरूरी नहीं वो जादूगर बने। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, कोई भी कार्य सच्ची ईमानदारी लगन से किया जाए तो उसको सफलता मिलेगी। अब मेरा एक जादूगर बनने का सपना था, इतना स्ट्रगल, इतना, और शादी के टाइम बड़ी दिक्कतें आई, लड़का जादूगर है, 5-6 लड़के और न भगा लें, मैंने मिसेज को फेरों के टाइम गायब कर दिया था। ये सच की बात है, क्योंकि हमने मीडिया में पढ़ा है। 75 में पूरे अखबारों में आया था उस टाइम की बातें। तो मेरे 75 की बातें बैठी वहीं थी, उस टाइम घूंघट का था, लेकिन दिखाई नहीं दी। तो घर वाले फिर मेरे को एक मेंबर आके कहने लगा, भाई बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है, आप ये जादू यहाँ मत चलाओ। तो एक कला के रूप में कभी मतलब आपने सोचा कि आगे की पीढ़ी भी इसमें? हाँ, आगे की पीढ़ी इसमें आए। और क्योंकि अब जैसे हमने मैजिक बॉक्स बनाया है बच्चों के लिए, अब उसमें 15 जादू प्रैक्टिकल में दिखाए हैं, एक एक जादू में बच्चे लगे रहते हैं। आखिर ये इसके मोबाइल से तो पीछा छूटेगा, मोबाइल को हट के वो उसमें लगे 2-3 घंटे डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, उनका मनोबल भी बढ़ेगा, मेमोरी भी तेज होगी, और उधर मोबाइल की तरफ से भी ध्यान हटेगा। तो ऐसी कई चीजें हैं बच्चों के लिए। कल आप शो देखेंगे तो बिल्कुल इस प्रकार का आपको लगेगा, बच्चे बिल्कुल इतना खुश होते हैं, तो सर बहुत बढ़िया है। शंकर जी, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, और बहुत सी बातें थी, लेकिन समय की कमी के कारण हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं। ये थे इंडिया के जाने माने जादूगर सम्राट शंकर, जिन्होंने दिल खोल कर हमारे साथ बातें की, साथ ही मैजिक की कुछ ट्रिक्स भी शेयर की, और साथ ये भी कहा कि जादू कोई जादू टोना या तंत्र मंत्र नहीं है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक खास शख्सियत के साथ, एक खास मुलाकात के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए हमारा ये खास शो, जिसका नाम है सिटी स्टूडियो विद शशि मेरे साथ। नमस्कार।